बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 2। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर आसिया सलीम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से घरों में SOPs को फॉलो कर रहे होंगे। अब हम आते हैं अपने मजमून उर्दू की तरफ। जैसा कि आपको कमरा जमात में सेकेंड टर्म सबक नंबर 5 बच्चा था उदास, सबक नंबर 6 मिस्र की कहानी, ये तो क्लास में आप लोगों को मुकम्मल करवा दिए गए थे। अब आपका सबक नंबर 7 बबलू ने सीखा सबक, वो मैं आपको अपने लेक्चर के ज़रिए पढ़ाऊँगी। जैसे ही मेरा लेक्चर शुरू हो, आप अपनी नोटबुक, बुक और पेंसिल हाथ में रखना, ताकि मैं आपको जो भी पढ़ाऊँ या समझाऊँ वो आप साथ साथ हल करते जाएं। इससे तो आपको एक समझ आ जाएगी और आपका काम भी मुकम्मल होता जाएगा। अब हम आते हैं सबक की प्री टीचिंग की तरफ। अगर हम आपसे कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो क्या आप अपने बड़ों से झूठ बोलेंगे? झूठ बोलने के क्या नुकसान होते हैं? आप अपने बड़ों का कहना मानते हैं? यकीनन आपको ये बातें पहले से मालूम हैं, लेकिन अगर नहीं तो मैं आपको बताती जाती हूँ कि अगर कोई नुकसान हो जाता है तो हमें उसे छुपाना नहीं चाहिए और अपनी गलती को भी तस्लीम कर लेना चाहिए। अगर एक सच को छुपाने के लिए हम झूठ बोलते हैं तो ना सिर्फ हम दूसरों की नज़रों में गलत माने जाएंगे, बल्कि आपकी भी कोई बात पर यकीन नहीं करेगा। इसी तरह आप अपने बड़ों का कहना मानें और हमेशा सच बोलें। इसी मौजू पर आपका दरसी किताब का सबक बबलू ने सीखा सबक, वो भी झूठ के unवान पर लिखा गया है कि वो कैसे अपनी अम्मी से झूठ बोलकर अपना नुकसान कर बैठता है। तो आइए बच्चों, हम सबक नंबर 7 बबलू ने सीखा सबक सफ़ा नंबर 59 की पढ़ाई करें। आप भी मेरे साथ साथ पढ़िएगा और जो ग्रीन लफ्ज़ हाईलाइट हुए हैं उनकी इमला और इन्हीं के मानी याद करिएगा और इनकी प्रैक्टिस भी करिएगा। तो आए हम सबक की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज मौसम बहुत खुशगवार था। खुशगवार का मतलब होता है बहुत प्यारा, सुहाना। बबलू और इसके दोस्त ब्लैकी और लिली खेल के मैदान में खेल रहे थे। जैसे ही बबलू ने बल्ला घुमाया, छक्का, सब चीखे। अरे ये क्या, गेंद तो सीधी झील के पार खेत में चली गई। ओहो, अब क्या करें, सब सोचने लगे। बबलू दौड़कर घर गया। घर से रस्सियाँ उठाकर बाहर जाने लगा तो अम्मी जान ने पूछा, बबलू बेटा, रस्सियाँ क्या करनी हैं? हमने झूले झूलने हैं। बबलू अम्मी जान से झूठ बोलकर भागा वापस आया। फिर उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठी करके रस्सियों की मदद से कश्तियाँ बनाईं। आहा, बहुत मज़ा आ रहा है, बबलू ने कश्ती पानी में चलाते हुए कहा। जल्द ही वो सब खेत तक पहुंच गए। सब गेंद ढूंढने लगे। खेत में हर तरफ गाजरें ही गाजरें थीं। ये देखकर बबलू से रहा ना गया और वो मज़े से गाजरें खाने लगा। आप मेरे बाग में क्या कर रहे हो? अचानक एक तरफ से बंदर मियाँ आकर बोले। बबलू तो डर के मारे दौड़ा। बाड़ को फलांगते मुंह के बल धड़म नीचे गिरा। कमीज़ फट गई। इतने में बंदर मियाँ ने उसे पकड़ लिया और दरख्त से बांध दिया। अब बबलू डर के मारे रोने लगा। अम्मी जान की नसीहत, यानी जो अम्मी जान को बड़े नसीहत करते हैं, कोई अच्छी बात करते हैं, उसको अच्छी बात कहते हैं, नसीहत को याद आई कि खेत में मत जाना और कभी झूठ ना बोलना। लेकिन अब क्या हो सकता था। फिर बंदर मियाँ जैसे ही किसी काम से कमरे में गए, ब्लैकी और लिली बबलू को छुड़वाकर दौड़े। गमलों से टकराए, चोटें आईं, मगर कश्तियों में बैठकर वापस भागे। बबलू घर पहुंचा तो उसकी अम्मी जान उसकी हालत देखकर परेशान हो गईं। हालत तो तय हुलिया। अम्मी जान ने पूछा, बबलू बेटा क्या हुआ? बबलू ने रोते हुए सारी बात बता दी। ये सुनकर अम्मी जान ने कहा, बबलू बेटा आप परेशान ना हों, मैं आपके लिए नई गेंद ख़रीद लेती हूँ। अम्मी जान ने बबलू को नई गेंद ख़रीद कर दी। बबलू गेंद लेकर बहुत खुश हुआ
اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ بڑوں کا کہنا مانے گا۔ چلیں بچوں، اب ہم نے پڑھائی کے بعد کچھ مشکل جو لفظ تھے املاک میں وہ میں نے بورڈ پر رائٹ کر دیے ہیں، میں پڑھ دیتی ہوں۔ ان کی آپ لوگوں نے 3 سے 4 دفعہ پریکٹس کرنی ہے تاکہ یہ لفظ جو مشکل ہیں وہ آپ کو لکھنے آ جائیں۔ سیدھی، کھیت، رسیاں، مزہ، اچانک، قمیص، نصیحت، پریشان۔ یہ تھوڑے سے آپ کے مشکل لفظ لگتے تھے جو آپ کی میں نے پڑھائی میں نے بولے تھے، ان کو میں نے بورڈ پر لکھ دیا ہے، ان کی آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے بعد آگے الفاظ معنی ہیں، وہ آپ کے صفحہ نمبر 52 پر آتے ہیں۔ ان کو بھی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اور ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے تاکہ معنی آپ کو یاد رہیں۔ لفظ ہے مزہ اور معنی ہے اس کا لطف۔ اگلا لفظ ہے رنگ برنگی، معنی ہے مختلف رنگوں کی۔ اس سے اگلا لفظ ہے نصیحت، معنی ہے اچھی صلاح۔ اگلا لفظ ہے اچانک، یکدم۔ آگے میں نے سرگرمی بورڈ پر لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر ہے 51۔ اس میں ایک کوشچن دیا گیا ہے سرگرمی میں، جھوٹ نہ بولنے کے بارے میں کوئی حدیث ڈھونڈ کر لکھیں۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہوتی ہے، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو ان کو ہم حدیث کا نام دیتے ہیں۔ تو یہاں میں نے بورڈ پر حدیث لکھی ہوئی ہے، وہ میں پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ یاد ہو جائے۔ اس کی بھی آپ لوگوں نے پریکٹس لازمی کرنی ہے۔ جھوٹ نہ بولنے کے بارے میں کوئی حدیث ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ تک لے جاتا ہے اور گناہ جہنم تک لے جاتا ہے۔ سرگرمی نمبر 2، صفحہ نمبر 52۔ لفظ ہے، گول والی ہے جو ہوتی ہے، اور ہے سے بننے والے 4 لفظ بنائیں۔ پہلے جو ہے والا گول والے لفظ ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، میں وہ بول رہی ہوں۔ ہرن، ہاتھی، ہتھوڑا، ہیلی کاپٹر۔ نمبر 2 پہ ہے حیران، حقہ، حلوائی، حجام۔ گریڈ 2 آپ کا سبق نمبر 7 مکمل ہوا، اور اس میں املا کے لفظ، الفاظ معنی اور جو سرگرمیاں ہیں وہ آپ لوگوں نے اپنے رف فولڈر پر ان کی پریکٹس کرنی ہے اور ان کو یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ، اپنا کام مکمل کریے گا اور اپنا خیال رکھے گا۔